और कल 11 साढ़े हमें लगता है कि 11 साढ़े 10 बजे माननीय मंत्री जी जो वहाँ आएंगे 45 से 1 घंटे में डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे और उसके बाद हमें लगता है 11:30 पौने 12 बजे तक आ जाएंगे और ये कार्यक्रम चालू होगा। और इस पर जो है बड़ी इस संवाद पर ये सारे पार्टी के लोगों को दावत दिए गए। हमें लगता है कि ये भाजपा के भी लोग मेरे पास आए हुए थे, जेडीयू के भी स्थानीय नेता, जिला के अध्यक्ष से भी बात हुई, हमारे भाजपा के भी, जेडीयू के भी और एलजेपी के भी, ये तमाम साथी भी हाजिर होंगे। और साथ साथ एक ये धर्मगुरु जो है, ये बड़े लीडर जो मुस्लिम का बड़ा फेस है बॉम्बे से, ये बड़े आलिम दीन हैं मुजीब रहमानी, जिनके पीछे जो है दिलीप कुमार और शायरा बानो भी नमाज़ पढ़ती थी बांद्रा मस्जिद में। और इस सहरसा में इस इलाके में बड़ा सा इंस्टीट्यूशन भी वो खुले हैं, तो वो भी उनकी भी आमद है कल। और इमारत शरिया के नाज़िम शिबली नोमानी, वो भी धर्मगुरु हैं, वो भी इस दलित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में वो शामिल हैं। आने वाला विधानसभा चुनाव है तो आचार संहिता अगले महीने से हो सकता है, तो ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है सबको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसका संबंध उस आने वाले विधानसभा से भी होगा, इस गौरा बौराम से आप किस तरह से देखते हैं इसको अपने लिए? देखिए, आज की बात तो आज है, कल की बात कल होगी। आज तो कोई चुनाव भी नहीं है, कोई वोट मांगने का वक्त भी नहीं, न मुखिया का चुनाव है, न जिला परिषद चुनाव, न विधानसभा का जब चुनाव आएगा तो हालात देख करके मौसम तब्दील होती है, मौसम को देख करके हालात तब्दील होती है। मैंने देख लीजिए उठा करके कि स्लोगन जो है सारे हिंदी हम वतन हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। और दूसरा देखिए एक स्लोगन उसमें है कि बाहर चाहे तो ले जाए हमसे रंगे हयात, बाहर चाहे तो ले जाए हमसे रंगे हयात, हमारा खून जिगर है हर एक चमन के लिए। और तीसरा है हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए वो शीशा तलाश कर। इसीलिए इस मेन मकसद है ये दलित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का। और ये नारी की सरजमीन, ये गोरा बोराम की सरजमीन, ये मिथिलांचल की धरती, ये ऐतिहासिक तारीख़ी दिन होगा। आने वाले दिनों में लोग याद करेंगे कि इतने बड़े बड़े योद्धा को याद किया गया इसी स्लोगन के साथ। देखिए, आप एनडीए के साथ हैं, बिल्कुल आपने लिखा भी है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर। खास करके एनडीए पे ये बड़ा आरोप लगता रहा है कि इन्होंने लिखा है, आपने लिखा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन एनडीए पर तो इसी तरह का आरोप लगता है। एक चीज़ है कि अब बहुत लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि दलित मुस्लिम सम्मेलन है, अभी इसी को रहने दीजिए, फिर अगली मीटिंग होगी फिर इस पर बात करेंगे। क्योंकि अब हम बात छेड़ेंगे तो देखिए एक चीज़ है कि अब आसाम से उठाएंगे तो 3 लाख लोग शहीद हो गए और केस का अभी तक नहीं पता लगा उस वक्त किन की पार्टी थी। ये सब बातों को छोड़ा जाए क्योंकि बात। अच्छा, इजहार साहब को क्या ज़रूरत पड़ गई हम के साथ जाने की? लगातार पार्टियां आप भी बदल रहे हैं, जैसे नीतीश कुमार बदल रहे हैं। चुनाव का समय है, क्योंकि आगामी समय में जो माना जाए कि ये तैयारी जो है आपकी विधानसभा के लिए, देखिए किसी चीज़ की तैयारी होती है, सीट किसको मिलता है, कैसे मिलता है, किसी न किसी को तो फ़ायदा होता है। जब अलायंस पार्टी कोई लड़ती है तो मान लीजिए एलजेपी लड़ेगी तो उसको फ़ायदा होगा, जेडीयू लड़ती है तो उसको फ़ायदा होगा, भाजपा लड़ती है तो भाजपा, हमको सीट मिलेगा तो हमको उसकी, ये तो अलायंस की पार्टी है, जिसको सीट मिलेगा उसको इसका कुछ ना कुछ असर तो पड़ता ही है। प्रदर्शन कर रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन है, ये सम्मेलन है जनता को जागरूकता करने के लिए, इनकलाब क्रांति लाने के लिए, तो दबे कुचले की आवाज़ को, क्योंकि दलित है, मंत्री हैं और हम लोग कोशिश करें कि कोई बड़ा काम हो जाए यहाँ पर आप लोग की मदद से। क्योंकि हम जब एमएलए बने तो हमें ज़्यादातर पत्रकार लोग हमें ला के मैसेज देते थे कि कैसे रेलवे होना है, तो रेलवे चालू है। क्या था यहाँ पर जीना, इस रोड पे कौन आता था? हम आते थे इस इलाके में 4 दिन 5 दिन का कपड़ा लेकर के आते थे। जब एमएलए बने 2005 के बाद तो 2010 में लगता 3 बार 4 बार घर जाते हैं, घर से आते हैं। पहले एक साइकिल या मोटरसाइकिल चलना मुश्किल था, अब है कि रोड और सड़क पर जो चीज़ चाहे हाथी घोड़ा सब दौड़ता है। पहले तो यह कांधे पर लेकर के दुल्हन को लेके जाते थे, वो डोली या फिर हाथी घोड़ा से या बैलगाड़ी से, यही सवारी था। और आज देखिए क्या हो रहा है, आज क्या हालात है, किसकी सरकार है। चलिए, क्योंकि आप एनडीए से जुड़े हुए हैं, हमसे हैं, अब सवाल एक है, इस समय विपक्ष एसआईआर को लेकर के बड़ा हंगामा कर रहा है, आपका क्या राय?
किसी को आया? शहर को लेकर के रखा है वो। देखिए, एक चीज़ है कि संविधान ने जीने का हक सिखाया है, संविधान ने जीने का हक सिखाया है, और जो जुनून होगा वही होगा, जो जुनून है वही होगा, जो जायज़ है वही होगा। हमने पूछा बुला करके अपने यहाँ मौलाना अल्ताफ़ को कि भाई ये 300 नाम क्यों काटा आपने, 300 नाम 2 बूथों में क्यों काटा मेरे गांव में। तो उन्होंने साफ तौर से मेरे यहाँ के अल्ताफ़ मौलाना जो BLO हैं जावेद साहब, उन्होंने बताया कि हम कहा पहले घर ही से शुरू करें। उन्होंने कहा कुछ लोगों का इंतकाल हो गया, जो 5-10 साल 7 साल पहले से उनका इंतकाल हो गया, वो वोटर लिस्ट में उनका नाम था। और दूसरे लोग जो थे कुछ, उन लोगों ने स्वेच्छा से वो आए नहीं, अपने कागज़ के हम दिल्ली में चले गए, हम बॉम्बे में चले गए, हम कनाडा में चले गए। तो इस हक, किसी को हक नहीं है इस धरती पर जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया है हमें संविधान, कि हमारा मौलिक अधिकार कोई नहीं छीन सकता। अच्छा, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया, ये सिर्फ यही बताने के लिए कि कल के प्रोग्राम को कैसे ऑर्गेनाइज हाँ, करेंगे? कल तो मांझी साहब आ रहे हैं यहाँ, ये आप एक अपील भी कर दीजिए जनता को। क्या तैयारी है आपकी? तो ऐसा है कि वो देख ही रहे हैं कि हाँ, हमें लगता है कि कल आएंगे तो देखते हैं आंधी तूफान बरसात के बाद भी लोग स्थिर नहीं है, जगह शायद छोटी कल पड़ जाएगी। कल बड़े बड़े पदाधिकारी आए हुए थे, लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन है शायद ये लगता है कि बहुत बड़ा मैदान है आपका, क्या होगा आंधी तूफान। तो उन्होंने कहा कि शायद हमारे पास जो रिपोर्ट है शायद ये छोटी पड़ जाएगी। 7-8 बजे एक बार हम चुनाव लड़े थे, 8 साढ़े 8 बजे यहीं ये हेलीकॉप्टर लैंड कर गया था माननीय नीतीश जी का, और लोग कह रहे थे कि 8:30-9 बजे कहाँ से भीड़ होगा। और आधा घंटा होते होते सही में उस वक्त गिरी थी प्लेन, तो गिन करके आदमी 500 नहीं थे, और वो आधा घंटा होते होते पूरा एक खचाखच भर गया। तो जो माननीय मांझी जी को या जो इंडिया के काम को, वर्क को देख रहे हैं, या गरीब दलित की जो आवाज़ है उसको सुनने के लिए हमें समझते हैं अलीनगर 1, घनश्यामपुर 2, तारडी 3, कुशेश्वर 4, किरतपुर 5, बिरौल 6, गोरा बोराम 7 प्रखंड से तो देख रहे हैं खचाखच। फिर दरभंगा से लोग अलग आ रहे हैं, और हमें लगता है कि शायद कोई ऐसा विधानसभा नहीं कि जिसके प्रतिनिधि यहाँ नहीं आ रहे। बड़े पैमाने में मुखिया समिति, जिला परिषद, हम 6-8 तारीख को एक प्रेस मीट किया था, तो हमें लगता है कि उस दिन कम से कम ये 8-9 इसके कम से कम 50 मुखिया, MLA, ये जिला परिषद, मुखिया समिति, सरपंच वहाँ 100 से ज़्यादा थे। तो इसका मतलब है कि लोगों में जागरूकता की, हम चाहते हैं कि हमें जागृति मिले और अल्पसंख्यक की, दलित की, पिछड़ों की जो आवाज़ है उसको बुलंद किया जाए, और उसके हक और हुकूक की लड़ाई हम लड़ते रहें। चलिए, ठीक।